तो मैं कहती हूँ भगवान को भी एक्सपीरियंस एक बार करके देखो, आप उसको भी ट्राई करके देखो। आप कोशिश ही नहीं करते, आप जस्ट ये कह के इग्नोर कर देते हो कि ये कहानियां हैं, जैसे आपने कहा काल्पनिक है, हिस्ट्री है। नहीं, हिस्ट्री नहीं है। आपके पास जो भगवान है, देवी देवता, आई थिंक आज वो दिन है बिल्कुल। भगवान ने पहले से ही सोच के रखा है। मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत पॉडकास्ट ऑलरेडी आप कर चुकी हो। जी। हर पॉडकास्ट में आपसे कई बार मैंने देखा है सेम सवाल ही पूछी जाती है। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि आज हम बहुत स्पेशल बातें करें। आप वृंदावन से हैं, आप कृष्ण भक्त हो, जी। मैं कृष्ण डिवोटी हूँ एंड वृंदावन मेरे मेरे लिए बहुत एक खास जगह है बिकॉज श्री बिल्कुल। कृष्ण की नगरी है। एंड मैं चाहती हूँ कि हम आज कुछ ऐसी स्पेशल बातें करें श्री कृष्ण के बारे में जो अक्सर हम करते नहीं हैं, क्योंकि एक झिझक होती है कि पता नहीं आस्था होगी लोगों में, वो विश्वास कर लेंगे या नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आज लोग तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम वृंदावन के एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जैसा आपने कहा, मेरा जन्म हुआ है वृंदावन ब्रज की धरती पे। तो मुझे पहली बात तो वृंदावन का जो एक रस जो है, उससे कनेक्ट मैं जन्म से ही हो गई। उस धरती से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ की जो सोच है, वहाँ की जो भक्ति है, उससे। तो पहला कनेक्शन ही जो शुरुआत जीवन की हुई, वो कृष्ण और राधा रानी दोनों के साथ हुई। दूसरी बात, जो वृंदावन के जो चमत्कार है, या फिर मैं अक्सर कहती हूँ कि वृंदावन चमत्कार तो है ही है, पर भक्ति में चमत्कार से ज़्यादा होता है विश्वास। अगर वृंदावन में चमत्कारों की बातें करें तो वहाँ हर रोज़ भगवान कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं, या ये कह लीजिए कि वो एहसास दिलाते रहते कि मैं यहाँ हूँ, मैं इस भूमि को, इस वृंदावन को, ब्रज को छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन लोग करते हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, इवन अगर आप ब्रज भूमि को जानते हो तो वृंदावन के पास एक गांव है, वहाँ पे एक पत्थर है जिसको शिला कहते हैं हिंदी में, और उसका नाम है सौगंधनी शिला। मतलब सौगंध, मतलब जब आप किसी की कसम खाते हैं। तो कृष्ण ने उस पत्थर पे खड़े होकर कसम खाई थी सारे ब्रजवासियों के सामने कि मैं कभी ब्रज से दूर नहीं जाऊं। अब कोई कहेगा कि जब, और वो पत्थर आज भी लोग वहां दर्शन करने उसको जाते हैं, उस सौगंधनी शिला के। तो जब कृष्ण ने कह दिया कि मैं जाऊंगा नहीं, और एक तरफ हम सुनते कृष्ण चले गए, उन्होंने ब्रज को छोड़ा, मथुरा गए, द्वारिका गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम ब्रज वाले मानते हैं कि कृष्ण इतना सामर्थ्य वाला है कि वो एक नहीं, वो हजारों रूप बना सकता है, उसके पास ये पावर है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका मूल रूप है वो उससे हमेशा ब्रज में रहे। उन्होंने अपना एक और, जिसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं, नारायण रूप कहते हैं, वो ब्रज से बाहर गया। यानी जो असल हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं, वो आज भी हैं, वो तब भी थे, और वो जब तक ब्रजभूमि रहेगी कृष्ण वहीं रहेंगे। तो वो रूप कौन सा था जो आप? कृष्ण का रूप है माधुर्य रूप। अच्छा। दो रूप हैं कृष्ण के। अच्छा। द्वारिका जो वाला है वो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब बहुत सारा वैभव, क्योंकि वो वहाँ राजा है, ऑटोमेटिकली राजा के चारों ओर बहुत सारे वैभव होगा, द्वारपाल होंगे। पर ब्रज वाला जो माधुर, माधुर मतलब मधुर, जिसमें बहुत सारा प्यार हो, वो वाला जो रूप है कृष्ण का। आप अगर बहुत ही आज की लैंग्वेज में बोलो, द्वारिका वाला जो कृष्ण है, द्वारिका कृष्ण का ऑफिशियल फील्ड है। जब कृष्ण को अपना कोई ऑफिशियल काम करना होता तो द्वारिका है, बट ब्रज जो है वो श्री कृष्ण का घर है। चमत्कार की जहां तक बातें करें, ब्रज में ऐसे कई जगह हैं जहां आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। कृष्ण के चरणों की जो पायल है, उसकी नूपुरों की आवाजें आती हैं। वंशीवट एक जगह है, वहाँ एक बहुत पुराना, हजारों साल पुराना पेड़ है। उस पेड़ पर जब आप कान लगाते हैं, अभी भी लोग वहाँ जाते हैं, सुनते हैं, तो उनको उससे ठाकुर जी के घुंघरू की आवाज़ आती है। अच्छा। और एक सबसे ज़्यादा जो फेमस है, आई थिंक वो तो बहुत सारे ऑडियंस ने भी सुना होगा, निधिवन।
जी, मैं गई हूँ वहाँ पर। हाँ, तो उसका एक अगर आपने उसको महसूस किया तो आई थिंक आप उसको वर्डिंग में, शब्दों में नहीं बता सकते। वो अनुभव वाला, एक्सपीरियंस वाला है, क्योंकि वहाँ जो वाइब्रेशन है, जो वहाँ कृष्ण के होने का एहसास होता है, वो जाके ही पता लग सकता है। तो वहाँ आज भी भगवान रास करते हैं। और नॉट जस्ट निधिवन, वृंदावन के इतने सारी जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी रास करते हैं। हर जगह रास मंडल है, वहाँ भगवान रोज रात्रि को, रात को आते हैं और श्री राधा रानी गोपियों के साथ रास करते हैं। माखन चोरी होती है कितने लोगों के। इवन अभी भी बिहारी जी में, राधा रमन जी में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ब्रज के, वहाँ कभी ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते। मतलब बिहारी जी को आज अगर मुकुट नहीं पसंद है तो नहीं पहनेंगे। तो ये कैसे होता है? ये उनकी लीला है। ये लीला है कि बार बार मुकुट गिर जाएगा, अच्छा। या फिर सामने होते हुए भी वो कहीं ना कहीं दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो पुजारी जी जो सेवा में रहते हैं वो समझ जाते हैं कि आज इनका मूड नहीं है, अच्छा। आज इनको ये कलर पहनना नहीं है, या तो वो साइज सही नहीं आएगा, या कहीं से थोड़ा बहुत कुछ उसमें कुछ कमी फटा हुआ है, कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब देखो, ब्रज के लोग मानते जो होता है हमारे ठाकुर जी की मर्जी से होता है। तो अगर ऐसा भी थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर हो रहा है तो इट मीन्स भगवान नहीं चाहते। वो इसी बात से समझ जाएंगे कि ये इशारा है भगवान का। अच्छा। तो ये ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। और पर्सनल अगर मैं बात करूं तो देखो, पहली बात तो ये, कभी भी किसी को अगर ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस, तो उसको कभी बताना नहीं चाहिए। भगवान से जुड़ा हुआ। मेरा भी एक एक्सपीरियंस रह चुका है सेवा कुंज में जी। वो बहुत ही अद्भुत था। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। हाँ जी। लेकिन आप मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही एक क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से अगर बातें करनी है तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ ऑडियंस से भी कि जिनको एक होता है ना, एक डाउट रहता है कि क्या हमारे ये देवी देवताएं एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, या वो काल्पनिक है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उस अनुभव के बाद मैंने मतलब एक चीज तो मैंने जान ली कि नहीं, जैसे उनका वर्णन होता है, जैसे उनको बताया जाता है, वो वैसे ही है। बस मैं उतना ही कह सकती हूँ, उसके बारे में उसके बाद या आगे मुझे कुछ नहीं कहना ये है। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो, अब लोग जो कह रहे हैं ना काल्पनिक, उनका रीजन यही है कि उन्होंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया नहीं, या उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। आप जब हर चीज अपनी लाइफ में मानते हो कि एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं अक्सर यूथ को विशेषकर टारगेट करके कहती हूँ। यूथ कहता है कि लाइफ में एक बार नशा करना चाहिए, लाइफ में एक बार ये जगह जाना चाहिए, और बहुत गलत गलत चीज़ भी है जो वो इस नाम से करते हैं कि लाइफ में एक बार करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ भगवान को भी एक्सपीरियंस एक बार करके देखो, आप उसको भी ट्राई करके देखो। आप कोशिश ही नहीं करते, आप जस्ट ये कह के इग्नोर कर देते हो कि ये कहानियाँ हैं, जैसे आपने कहा काल्पनिक है, हिस्ट्री है। नहीं, हिस्ट्री नहीं है। आपके पास जो भगवान है, देवी देवता हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। वो थे नहीं, वो हिस्ट्री में नहीं थे, वो आज भी हैं। आपको उनको देखना पड़ेगा। जी। तो अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जैसे वृंदावन, वही राम जी में श्रद्धा रखता है, अयोध्या जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, तो ये जगह आपको भगवान के होने का फील कराती है। वैसे तो हर जगह, यहाँ भी है, सारे दुनिया में, बट कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। जैसे अगर आप वृंदावन चले जाओगे तो वहाँ लोग भरे पड़े हैं जिनको हर रोज श्री कृष्ण कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। आप उनसे जाके मिलिए। और एक बात मैं लोगों से हमेशा निवेदन करती हूँ, आप वृंदावन गए, आप बिहारी जी गए, आपने हाथ जोड़ा, निकल के आ गए, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको अगर वृंदावन को जानना है तो वहाँ के जो साधु हैं, जिन्होंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, तो फिर आपको उसका मजा कई गुना बढ़ जाएगा। वो आनंद आपको आएगा, आपको समझ आएगा क्या है वृंदावन। किसी और की एक्सपीरियंस आप सुना सकते हैं जो उन्होंने आपको सुनाई है? भक्तमाल, उसमें भक्तों की पूरे एग्जाम्पल हैं। एक ब्रज के भक्त आता है, उसमें जितने भी ब्रज के भक्त हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनका अनुभव है। तो उसमें एक आते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय के
श्री रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक होते हैं। तो एक बार वो नंदगांव के पास एक बहुत प्यारी सी जगह, कोई अगर फ्यूचर में वृंदावन जा रहा हो तो ज़रूर वहाँ जाइएगा, टेर कदम उसका नाम है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप प्रॉपर वृंदावन पहुँच गए हो, पुराना जो ज़माने का वृंदावन था। तो वहाँ वो रहते थे। एक बार उनसे उनके भाई मिलने आए, सनातन गोस्वामी। तो भाई मिलने आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भाई को कुछ खीर मीठा बना के खिलाना है। लेकिन वो थे एकदम वैरागी, ना तो कुछ अपने घर पे रखते थे, वो भिक्षा मांगते थे, रोटी मांग के लाते। मन में तो आ गया कि खीर खिलानी है, लेकिन अब कहाँ से लाएं। तो कहते ना कि ब्रज में जो रहता है उसका ध्यान सबसे पहले राधा रानी रखती है। तो उनको समझ आ गया कि इनको खीर लानी है, तो राधा रानी ने एक बच्ची का, बालिका का रूप बनाया और बच्ची बन के खीर लेके आ गई बना करके। तो रूप गोस्वामी को दिया तो उन्होंने देखा कि कोई बच्ची आई है, पहले कभी देखा नहीं इसको गांव में। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि बस मैं कहीं दूर गांव से आई हूँ और खीर लाई हूँ, दे करके वो चली गई। तो उन्होंने अपने भाई को दी। भाई ने जैसे सनातन गोस्वामी ने उसको खाया तो स्वाद से पता चल गया कि ये किसी आम आदमी के हाथ की नहीं। अच्छा। उसका स्वाद ही कुछ अलग था। उन्होंने पूछा किसने बनाई, बोले एक लाली आई थी, बस दे करके चली। उसने कहा अरे बावरे, इस जंगल में कौन लाली आएगी, इस जंगल में राधा रानी आएगी। और तब वो अनुभव ऐसा हुआ सनातन और दोनों भाइयों को, दिन रात वो उसी के लिए रोते थे कि कब श्री राधा रानी दोबारा आएंगी और हम पर कृपा करेंगी। और आज भी अगर आप जाओगे ना टेर कदम में, तो वहाँ प्रसाद वही खीर मिलती है। तब से ये परंपरा चल रही है कि वहाँ खीर रोज बनती है, जो जाता है सबको वहाँ खीर दिलाई जाती है। वाह। तो ऐसे एक्सपीरियंस उस किताब में लिखे हुए हैं संतों के, और वो आज भी सबको, मुझे लगता है जो जाएगा सच्चे दिल से उसको वहाँ अनुभव होगा। क्या बात।